नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा रामदास जी। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हम सभी मिलेंगे। बाबा रामदास जी के साथ साथ हमारे बहुत सारे और भी गेस्ट हैं जिनकी मैंने सिर्फ एक झलक दिखाई हुई है सामने जो शीट लगी हुई है उसके ऊपर। जो क्यूआर कोड है उस पे जब आप स्कैन करते हैं तो आपको लेकर जाता है सीधे वेबसाइट पे जहाँ पे आप अपने पासेस रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बड़े लेवल का ये प्रोग्राम है। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था इसे ऑर्गेनाइज करना और जिस तरीके के लोग आने वाले हैं आई कैन ओनली से कि आई एम ब्लेस्ड। महादेव की कृपा है कि ऐसे अच्छे-अच्छे लोगों से, बाबा जी से और सभी से मैं मुलाकात होती है और इतनी डिटेल में राजनीति के बारे में जानने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो बदल रही हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनके बारे में भी बातचीत होगी। तो रजिस्टर कर लीजिए इससे पहले कि टिकट्स खत्म हो जाएँ। 26 को मिलते हैं, आई मीन 14-15 मार्च 2026 को मिलते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाबा जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद जी। जय श्री राम। जी। बाबा जी, हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं, जो वीआईपी गेस्ट की बात करूँगी, उनके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। तेजस्वी सूर्यवंशी, डायनामिक, यंग, बडिंग एंड बीइंग ग्रूम्ड बाय द मोदी एंड शाह टीम इटसेल्फ। वो हमारे यहाँ वीआईपी गेस्ट हैं, जो चीफ गेस्ट हैं। उसके अलावा विनोद तावड़े जी हैं, जो लास्ट टाइम भी आए थे, फायरसाइड चैट किया था। बीजेपी के हयाती में चौथे 5वें नंबर पर आते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हरियाणा के इलेक्शंस के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट रहे और जिस तरीके से इन चारों स्टेट्स में बीजेपी ने बढ़त हासिल की और जो झंडे गाड़े वो सभी ने देखे हैं। उसके अलावा सुजीत कुमार जी, उड़ीसा के एमपी, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स दैट बीजेपी हैज इन इट्स किटी। उसके अलावा हमारे साथ आएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन है। उनकी खासियत ये है कि 6-7 साल से वो पीएमओ ऑफिस वही संभाल रहे हैं, सो ही नोज द इन एंड आउट। दीज आर द वीआईपी गेस्ट लिस्ट। और उसके अलावा बहुत बहुत अच्छी, बहुत रिफाइंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोग गेस्ट को लेकर आए, जैसे डॉक्टर रंजना फ्रॉम डीआरडीओ। तो वो बहुत सारी बातें वो बताएंगी। शी इज अ की नोट स्पीकर एज वेल। एयर मार्शल बेदी जी, उनको आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी देखा होगा, बहुत बेबाक बात करते हैं। इस तरीके की लिस्ट में हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो स्पीकर्स की लिस्ट वहां से आप सभी को मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज के खास मेहमान के बारे में। वो है राहुल गांधी। दादाजी, बाबा जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। बाबा जी, नरवाने जी की किताब का जो कंट्रोवर्सी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उस वक्त से लेके अब तक बहुत सारी बातें निकल कर आनी शुरू हो चुकी हैं और इनका जो आया द स्टेटस ऑफ द बुक वो बहुत लेट एंड बहुत लिटिल था। आज फिर हंगामा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। जी देखिए, अब तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि राहुल गांधी बहुत बुरी तरह इस केस में गए हैं फंस। ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बुक को क्लियरेंस नहीं दिया है। ये तो पहले दिन से क्लियर है। जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता है ये बुक छप ही नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, को मैंने भी अपनी एक बुक छपाई है। बुक पब्लिश करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ISBN नंबर। जो पब्लिशर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ISBN नंबर अप्लाई करता है और वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिस नंबर से पूरी दुनिया में, और वो एक यूनिक नंबर होता है जैसे उस नंबर की और कोई बुक दुनिया में नहीं छपेगी पूरी दुनिया में। वो ISBN नंबर अलॉट ही नहीं होगा जब तक कि कोई क्लियरेंस ड्यू होगी, तो इसको ISBN नंबर ही नहीं अलॉट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी उस दिन जो लहरा रहे थे किताब संसद के बाहर या संसद के अंदर, अगर कोई पत्रकार उनसे पूछ लेता कि चलिए आप कह रहे हैं ना आपके हाथ में बुक है, इसका ISBN नंबर बताइए। आप कभी मेरे सामने ये बुक पढ़िए, मेरी बुक है, ये देखिए, ये मेरी बुक है,
दद्दा की खरी खरी। इसका आईएसबीएन नंबर है, मैं अभी आईएसबीएन नंबर दूंगा, आप अपने अपने गूगल पे सर्च कर लीजिए मेरी बुक को, इट विल बी देयर। तो नरवाने की बुक को आईएसबीएन नंबर ही अलॉट नहीं हुआ, वो बुक पब्लिश हो ही नहीं सकती, पहला पॉइंट। इसके बावजूद राहुल गांधी कह रहा है ये रही बुक। तो जी अब सीबीआई इंक्वायरी तक की बातें चल पड़ी हैं, दिल्ली पुलिस इसको इंक्वायर कर रही है। एक सिंपल सा दिल्ली पुलिस का काम करने का एक तरीका है, एफआईआर दर्ज हुई, नाउ दे विल अपॉइंट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इन तीनों पार्टीज को समन करेगा, उसको एक नोटिस बोलते हैं, पता नहीं कौन सा नोटिस कहलाता है वो। आजकल तो पुलिस व्हाट्सएप पे भी भेज देती है, पहले बाकायदा चिट्ठी आती थी। बुलाया जाएगा, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो पुलिस आपके घर आएगी। वैसे पुलिस थाने बुलाती है, पहले पुलिस थाने बुलाती है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो पुलिस आपके घर आएगी, पूछेगी लाओ जी वो किताब दो। पहला सवाल ही इस चीज से होगा कि जी वो जो किताब आप दिखा रहे थे दीजिए। फिर आएगा ये किताब कहां से आई, किसने छापी। अब राहुल गांधी के सामने दो ही तो ऑप्शन है, या तो वो किताब देंगे, अब वो किताब इज नाउ, वो जैसे कोई क्राइम होता है तो उसमें वेपन होता है ना, नाउ दिस केस इन्वॉल्व अराउंड दैट बुक। अगर वो बुक बरामद नहीं हुई बाई चांस तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में भी जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि अब तो इन्वेस्टिगेशन ये होना है कि वो बुक है कि नहीं है, छपी कि नहीं छपी, अगर छपी तो उसमें क्या लिखा है। तो बुक दो, अब राहुल गांधी वो बुक कहां से देंगे, अगर होगी तो देंगे। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो बुक पेंगुइन ने छाप दी थी, मैं ये मान ही नहीं सकता, पेंगुइन कोई बच्चा नहीं है, एक आम पब्लिशर हमारे यहां दिल्ली में, मेरठ में, जालंधर में और छोटे छोटे शहरों में आजकल तो छोटी सी ऑफसेट मशीन पे किताब छप जाती है, छोटी सी ऑफसेट मशीन पे, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। पर आईएसबीएन नंबर के बिना तो कोई बुक छप ही नहीं सकती, ये तो नकली नोट छापने, सुनिए जैसे नकली करेंसी छापना है ना, बिना आईएसबीएन के बुक छापना इज लाइक प्रिंटिंग कॉन्ट्रफेट करेंसी, ये जान लीजिए आप। अच्छा मान लीजिए बुक अभी डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियर ही नहीं हुई, भारत सरकार से क्लियर ही नहीं हुई, उसको क्लियरेंस ही नहीं मिली, अगर आपने छाप दी तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में बहुत बड़ा अपराध है, ये छोटा मोटा नहीं है, 3 साल से 14 साल तक की सजा है। अब मैं तो आपसे कहूंगा कि आप बैठे बैठे जरा गूगल पे, जब तक मैं बात कर रहा हूं, आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जरा खोल लीजिए, अगर छोटे मोटे अपराध हैं तो 3 साल की सजा है, सीरियस हीनियस क्राइम्स में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत 14 साल की सजा है। और सुनिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सीडीएस की आपस की बातचीत ड्यूरिंग अ कन्फ्लिक्ट, एक युद्ध की स्थिति यदि है और इनके बीच में आपस में क्या बात हुई, इसको सार्वजनिक करना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का सीधे सीधे जघन्य वायलेशन है, अपराध है, 14 साल की सजा होगी। उस दिन प्राइम मिनिस्टर की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की या डिफेंस मिनिस्टर की क्या बात हुई थी, इंडिया के कौन से चैनल्स ने चाइनीज चैनल से क्या बात की थी, फिर इंडियन आर्मी को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी, इस चीज को डिस्क्लोज करना, राहुल गांधी ने वो डिस्क्लोज किया है। नरवाने कहते हैं जी हमने तो छापी ही नहीं,
पेंगुइन कहती है हमने तो छापी ही नहीं, राहुल गांधी कहता है ये रही, तो सिंपल, और कुछ नहीं होगा इसमें। दिल्ली पुलिस कहेगी साहब किताब लाओ, वो जो किताब आप दिखा रहे थे वो लाओ, इसके बाद अब क्या होगा है गायत्री जी? अब इसके बाद क्या होगा भाई? या तो राहुल गांधी कहेंगे नहीं जी मेरे पास कोई किताब नहीं थी, मैं तो डमी किताब दिखा रहा था, जैसे डमी कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हैं ना जेब में, वो लाल वाली जो छोटी सी एक बुकलेट सी, वो डमी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो ऊपर ब्लैंक है, ऊपर ये सब लाल उस पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह ये डमी बुक थी, एक जैसा कि वीडियो भी तो वायरल हो रही थी लोग बाबा जी, आरोप जहाँ लगा रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जहां पे इस बुक के अंदर भी पेजेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब गॉड नोज वो एआई वीडियो है या सही है, पर आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट्स हाँ। एक्ट की बात की, 14 साल की सजा होगी इसमें, 14 साल की। और मैं वो स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, सो दैट दे नो कि ये कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिटेड है, एंड वेयर ऑल पीपल कैन नॉट राइट बुक्स विदाउट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी। जस्ट कमिंग ऑन द स्क्रीन, हियर इट गोस, देखिए। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। सेक्शन 3 में आता है एस्पियोनेज, punishes anyone who approaches or inspects prohibited places, defense installation, army bases, naval dockyard, etc. Or markets, sketches, plans, models और notes, ये notes में आ जाएगा, ये book वाली category वाला। Useful to an army, collects or communicates secret information harmful to national security, punishment up to 14 years. ये कलेक्ट्स और कम्युनिकेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। और उसके अलावा देखिए कौन कौन प्रोहिबिटेड है इसमें, मिलिट्री बेसिस, डिफेंस फैक्ट्रीज, नेवल एयरफोर्स स्टेशंस और वहां पे काम करने वाले लोग, एनी प्लेस डिक्लेयर्ड सेंसिटिव बाय द गवर्नमेंट, इवन फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। तो ये जो घूम रहे हैं लेकर, उन्होंने कुछ भी लिखा हो, शायद इसी सब रीजन की वजह से उनको परमिशन नहीं दी गई थी कि भाई आप ये बुक नहीं छापोगे, इट वॉज विदहेल्ड। या अब इसमें एक पेज है, इसमें एक पेज है, राहुल गांधी या तो वो बुक प्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उस बुक पे आईएसबीएन नंबर होगा, पब्लिशर का नाम होगा, प्रिंटर का नाम होगा, यहां तक कि कौन सी ऑफसेट प्रेस में वो छपी है उसका नाम होगा। ठीक। तो फिर अगर तो वो बुक उन्होंने प्रेजेंट कर दी तो वो एक तरह से नकली करेंसी जैसे किसी के यहां से पकड़ी जाती है ना। हाँ जी, ओपन एंड शट केस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। जैसे आपके घर में कोई कॉन्ट्राबैंड पकड़ा गया या नकली करेंसी पकड़ी गई, उसी तरह उस बुक का आपके पोजीशन में पकड़ा जाना, इट अट्रैक्ट्स 3 to 14 years ऑफ जेल और ऑटोमेटिकली आपकी सांसदी जाना। या तो अब राहुल गांधी के पास एक तरीका बोलते नहीं जी वो तो नकली बुक, डमी बुक थी, या तो वो बुक प्रेजेंट करें जैसा कि वो बोल रहे थे, उन्होंने पूरे देश को झूठ बोला। या तो बाबा जी इसमें अब पता है आपको क्या हो रहा है जो ज्यादा खतरनाक हुआ है, ये बुक चाइना में सर्कुलेट की जा रही है और वहां पर साइट किया जा रहा है कि किस तरीके से शी जिनपिंग जीते, इसी बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट। अच्छा, जो सर्कुलेट किया जा रहा है ब्लैक मार्केट में, हाउ डू वी नो कि वो नरवानी की बुक है नहीं है? आपने तो बोल दिया कि है, पीडीएफ फॉर्म में है, तो क्या ये बुक छप रही है? क्योंकि बिना छपे आईएसबीएन नंबर के तो ये बुक पब्लिश हो नहीं सकती है, ऑफिशियली नहीं है। अब गॉड नोज ये, पर इस वक्त चाइना में ये बुक वायरल हो चुकी है और इसको एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। उस बात से मैं आपके टोटली एग्री करता हूं, ये एक साजिश है। सॉरी फॉर दिस वो वन, साजिश क्या है? ऑनलाइन बुक बिक रही है इन दोनों कंट्रीज में, चाइना एंड इंडिया। बात वही है ना
कि पायरेटेड कॉपीज होंगी, या तो पायरेटेड कॉपीज होंगी, क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी बुक हैज टू बी पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर। तो ये पायरेटेड, देखिए अभी भी आप दिल्ली में चले जाइए और वो कभी भी वो जो ट्रेनों में जो लड़के किताबें बेचते हैं वो सब पायरेटेड बुक्स होती हैं। तो या तो वो पायरेटेड कॉपीज हैं जिसपे किसी पब्लिशर का कोई भी नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आजकल तो क्या है कि दिल्ली में तो एक बहुत बड़ा ये धंधा है कि कोई भी बुक आती है 500 700 800 1000 रुपए की, पायरेटेड कॉपी 100 150 रुपए में निकाल देते हैं, सस्ते कागज पे सस्ते बाइंडिंग वाली। हाँ सर, बाबा जी वो रेड लाइट्स पे कितने सारे वो खड़े होते हैं, ये हाँ वाली बुक लो, ये वाली बुक लो, हाँ, वो सारी पायरेटेड बुक्स बिकती है पायरेटेड ही तो है वो। जी। तो अब बात यह है जी कि पायरेटेड बिक रही थी, किन देशों में बिक रही थी, राहुल गांधी के पास कहां से आई? या तो राहुल गांधी बताए कि मेरे पास पायरेटेड कॉपी आई, तो मैंने बोला नहीं आपको, पायरेटेड कॉपी भी, ये मैंने बोला कि इट इज जस्ट लाइक कीपिंग नकली करेंसी। मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी इज इन डीप शिट, यहां तक शिट में डूब गए हैं ये अपनी मूर्खता में। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आता कि इस आदमी का राजनीतिक सलाहकार कौन है, कौन है जो ये इस आदमी को ये सारा सलाहें देता है और ये किसकी सलाह पे काम करता है, और इसको जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है यार। इतने हम तो नॉर्मल लोग हैं, मैं और आप, हम भी छोटी छोटी बातों को समझते हैं कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो बुक पब्लिश ही नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद इनके जो फॉलोअर थे वो कितने मुख है, वो प्री बुकिंग को भी बोले नहीं नहीं बुक तो अवेलेबल थी। अरे भैया, प्री बुकिंग में अवेलेबल थी, एक्चुअली बुक पब्लिश नहीं हुई थी, दैट वाज एडवांस बुकिंग ऑफ द बुक। जैसे फिल्म की एडवांस बुकिंग होती है, रिलीज होने से 15 दिन पहले एडवांस बुकिंग चालू हो जाती है, पैसा लग जाता है। अभी फर्स्ट डे के जो है इतने लाख टिकट बुक हो गए, तो वो एडवांस बुकिंग थी बुक की, जिसको ये बता रहे थे कि नहीं बुक वॉज अवेलेबल ऑनलाइन। नो, इट वॉज नॉट अवेलेबल, इट वॉज जस्ट प्री बुकिंग। तो जी अब बात यह ना, फिर वही बात है कि या तो ये देश को ये बताएंगे कि हाँ साहब ये रही किताब ले लो, या फिर ये बताएंगे कि नहीं जी कोई किताब नहीं थी, मैं तो झूठ बोल रहा था। जैसे कई बार क्या है कि इफ समबडी इज ब्रैगिंग, मान लीजिए कि जी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां उसके मार दिया, मैंने इतने आदमी मार दिए, मैं तो इतना बड़ा मान लीजिए किसी ने वीडियो बना दी, पुलिस ने उसका संज्ञान ले लिया, आपने बुलाया, हाँ भाई बता कहाँ तूने आदमी मारे, बोलो जी मैं तो दारू पी के गप्पे मार रहा था, अपने दोस्तों को इंप्रेस कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। आपने दारू होता है पी ना, के बाद इट हैपेंस। वो बिट्टू, जिसको इन्होंने गद्दार कहा सीढ़ियों के ऊपर, उन्होंने यही तो हम्म। कहा कि जब ये आगे बढ़े तो इनके मुंह से बात आ रही थी, ऐसा लग रहा था ही वाज इन एन एब्रिविएटेड स्टेट, मतलब ड्रंकन स्टेट। तो तो पार्लियामेंट के अंदर आप ड्रग्स लेकर जाते हो, दारू पीकर जाते हो, आंख मारते हो, मतलब क्या हो, पर अपनी उम्र की भी गरिमा नहीं आपको रख नहीं रहे। नहीं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं झूठ बोल रहा था, मेरे पास कोई बुक नहीं थी। अगर जी, बुक आपने दे दी तो वो नकली बुक, पायरेटेड बुक, ऑफिशियल सीक्रेट से दुनिया भर का रायता फैल जाएगा। या तो आप बोलोगे जी मैं झूठ बोल रहा था, मेरे पास कोई बुक नहीं थी, तो आप जी, पूरी दुनिया में झूठे साबित हो जाओगे कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट जैसी जगह पे झूठ बोलता है। जी। बाबा जी आज एक और ये चल पड़ा है, निशिकांत दुबे ने एक नोटिस दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि भई इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और रीज़न क्या है कि इनकी फंडिंग को लेकर उन्होंने क्वेश्चन्स उठाए हैं कि इनकी फंडिंग बहुत एंटी इंडिया फोर्सेस हो रही है, जिसमें यूएसएड, सोरोस फाउंडेशन और कई सारे नाम उन्होंने दिए हैं। आज, आपको लगता है कि क्या इस हद तक चीज़ें जाएँगी कि इनकी सदस्यता पे आँच आए? मैम इनके इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जाएगा। इन्होंने उस कल जो हरदीप पुरी के खिलाफ जो मतलब जो बातें कही हैं, उसका हरदीप पुरी ने तो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के वर्ड टू वर्ड एक एक पॉइंट का खंडन कर दिया,
और अपना स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जब इन्होंने ये बोला था, जब मेरा नाम पहली बार आया था, तो मैंने राहुल गांधी को बकायदा एक नोट भेजा था, कहने का मतलब एक पूरा पॉइंट टू पॉइंट स्पष्टीकरण लिखित भेजा था। तो उसका एक तो कोई जिक्र नहीं किया राहुल गांधी ने। दूसरी बात है, कल जो इन्होंने संसद के अंदर, जो कि उस संसद की कार्यवाही में भी शायद शामिल हुआ है, कि उन्होंने हरदीप पुरी पे अनसब्सटैंशिएटेड आरोप लगाए हैं, एप्स्टाइन जिसका के हम बता देते हैं इनके कनेक्शंस क्या हैं। सोनिया हाँ गांधी का लव लेटर, सॉरी, सोनिया गांधी का लेटर जेफरी एप्स्टाइन के पास गया होता है कि मुझे भारत में इलेक्शन जीतने में मदद कर दो। आप कौन सी मदद मांग रही थी? क्या आप ब्लैकमेलिंग की टिप्स मांग रही थी, क्लिप्स मांग रही थी कि भाई यहाँ पे कौन कौन बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है जो आपके वहां गया हुआ है? आप वो क्लिप्स मांग रहे थे, आप पैसे मांग रहे थे, आप किस तरीके की मदद मांग रही थी? तो लिंक तो इनके निकल कर आ रहे हैं। एंड दे टॉकिंग अबाउट हरदीप सिंह पुरी, जो कि सो एंड सो एंड सो के जी। कनेक्शन से तो ये हरदीप इनके सिंह पुरी खिलाफ का नाम है। विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जाएगा, और अगर वो विशेषाधिकार हनन का मामला इनके खिलाफ प्रूफ हो जाता है, तो उस केस में न सिर्फ इनकी सदस्यता जा सकती है संसद की, बल्कि इनको सजा भी हो सकती है। तो अब ये जो है ना, देखिए अब इनकी बात पता है क्या है, ये लगातार एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं, और मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ अ डीपर कॉन्स्पिरेसी, कि ये भारत सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि भारत सरकार कैसे भी करके इनको उठा के जेल में एक बार बंद कर दे, जिससे कि ये पूरी दुनिया में और पूरे भारत में ये फैला सके बात कि देखो जी, भारत में तो विपक्ष को जेलों में ठूंस दिया गया है फर्जी मामलों में, फर्जी मामले बनाकर। हम तो जी एक किताब पढ़ रहे थे सिर्फ, हमको तो देखो जी जेल में डाल दिया, हमको तो सिर्फ एक किताब की 4 लाइनें पढ़ने के लिए जेल में डाल दिया। और उसके बाद ये देश में अराजकता फैला के, और देश को नेपाल और बांग्लादेश, काठमांडू और ढाका बना के इनकी जो सत्ता हथियाने का जो षड्यंत्र है डीप स्टेट का, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले एक बार राहुल गांधी समेत कुछ अन्य विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाए। जब तक ये उसी के विपक्षी लिए नेता उकसा जेल रहा में है, नहीं जाएंगे ना, तो ये उसी के लिए अच्छा, उकसा रहा है। एक बात बताऊं आपको, ये जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, जब उनको बाहर खतरा होता है, तो ये अपनी जमानत तोड़वा के जेल चले जाते हैं। बड़े सिंपल सी बात होती है। या या अगर मुझे मान लो मुझे जेल जाना है, तो अपने ही किसी व्यक्ति से मेरे खिलाफ एक एफआईआर, सिंपल, इसने मुझे गाली दी, सिंपल गाली दी या जान से मारने की धमकी दी, एक एप्लीकेशन दिलवा दो, पुलिस को कुछ मिठाई का खर्चा दे दो, वो एफआईआर दर्ज कर लेगी। एफआईआर दर्ज करते ही ऐसे मामलों में थाने से ही जमानत हो जाती है, आप जमानत लो मत, तो पुलिस की फिर मजबूरी हो जाती है कि आपको कोर्ट में प्रस्तुत करके जेल भेजे, फिर जेल चले जाओ, फिर जेल में बंद हो जाओ। राहुल गांधी ऐसे भी जेल जा सकता है, अगर भारत सरकार, मोदी ने ठान लिया कि बेटा तो चाहे तुम कुछ कर लो, हम तुमको जेल में नहीं डालेंगे, तो ये बिना टिकट ट्रेवल करके भी जेल में चला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब पूरा का पूरा साम दाम हाँ दंड भेद इस्तेमाल करके इनको हाँ, जेल जाने की ये जल्दी बिना है। टिकट ट्रेवल करके जेल चला जाएगा, जानबूझ के सीन क्रिएट करेगा और ये बोलेगा मेरे पास तो टिकट थी और मोदी ने टिकट फाड़ के फेंक दी और मुझे बिना टिकट बता के जेल में डाल दिया। झूठ ही तो बोलना है भाई, आज तक भी तो झूठ की राजनीति कर रहा है ना। तो राहुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार इनको जेल में डाल दे, जिससे कि ये पूरे दुनिया में ये बात कह सके कि देखो जी, भारत में तानाशाही है और विपक्ष को तो जेलों में ठूंस दिया गया है। दिक्कत तो यही है ना। और ये इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को बंधक बना लिया है बाबा जी, पूरी पार्लियामेंट को। आज भी देख लीजिए ना, पार्लियामेंट कहाँ चल पा रही है। आज भी उन्होंने बदतमीजी पे बदतमीजी की, आज भी गाली गलौज पार्लियामेंट चल को रहा है। बंधक, गायत्री जी, पार्लियामेंट को बंधक तो इन्होंने 10 साल से बना रखा है। हर बार जब भी पार्लियामेंट चलने वाली होती है, एक दिन पहले विदेश से कोई मसला ले आते हैं,
एक दिन पहले कहीं कोई आर्टिकल छपवा लेंगे, कहीं कोई रिपोर्ट आ जाएगी, विदेश में आ जाएगी, देश में आ जाएगी, फिर उसको लेके ये पहले 10-15 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, स्ट्रेटजी है, ये इनकी रणनीति है। क्यों? क्योंकि देखिए उसका एक सिंपल सा कारण है, ये पार्लियामेंट क्यों, पार्लियामेंट में परमानेंट ये विपक्ष वाले रकस क्यों क्रिएट करते हैं? देखिए जी, बात ये कि दुनिया को, भारत में अपने भाई लगभग 10-12 करोड़ वोटर तो हैं ना कांग्रेस के अब भी, और एंटी मोदी वोटर्स की संख्या 20-25 करोड़ तो है ना देश में। 20-25 करोड़ वोटर है जो कि मोदी के खिलाफ वोट करता है। उनको दिखना चाहिए कि हाँ, राहुल गांधी और विपक्ष के नेता मोदी से लड़ रहे हैं, लड़ते हुए दिखने चाहिए। अब लड़ते हुए सड़क पे दिखाने के लिए जी बहुत पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए संगठन चाहिए। सड़क पे आप लड़ रहे हैं ये दिखाने के लिए आपके पास हजारों कार्यकर्ता होने चाहिए, सड़क के कार्यक्रम होने चाहिए, वो सबके बस का है नहीं। तो सबसे आसान होता है संसद में लड़ लो, संसद में 4 बार हंगामे करो, एक क्या नाम वहां वेल में कूद जाओ, थोड़ा सा करो, नारे लगाओ, संसद में चलने दो, 10 मिनट चिल्लाओगे वो संसद एडजॉर्न हो जाएगी, बाहर आके एक बाइट दो, चलो जी हो गया, अगले दिन फिर आओ, 10-15 दिन हंगामा करो, उसके बाद फिर मोदी सरकार है बिना किसी डिस्कशन के उसके सारे बिल्स पास करा लीजिएगी, हमको जी बोलने नहीं देते। तो जी बात यह है कि दुनिया को ये दिखाना है कि मैं मोदी से लड़ रहा हूं। इसका सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है? संसद में नाटक करो। तो ये उस स्ट्रेटेजी के तहत संसद नहीं चलने देनी है और लोगों को यह संदेश देना है कि देखो मैं मोदी से लड़ रहा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। तो एक फर्जी मुद्दा लेके संसद में ऐसे हंगामा करते रहना है। बिल्कुल सही। बहुत ही गलत तरीके के साथ बढ़ रहे हैं ये लोग, और जी। ऐसे पॉलिटिशियंस अगर भारत के पास हैं तो वो और ऑपोजिशन अब में ये बैठे रहे। लगातार फंसते जा रहे हैं अपने झूठ में, ये व्यक्ति लगातार फंसता जा रहा है। पर अब देखिए फिर वही बात, मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए, पता इसको भी सब कुछ है, इसको भी पता है कि अनपब्लिश्ड बुक कोर्ट नहीं कर सकते, इसको भी पता है कि बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसको भी पता है कि बुक अनपब्लिश्ड बुक कोर्ट करने पे मेरे ऊपर ओएसए लग सकता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसके बावजूद ये कर रहा है क्योंकि इसको किसी भी कीमत पर जेल जाना है, जो कि मोदी जी ने भी ठान रखा है कि बेटा चाहे कुछ हो जाए हम तुझे जेल नहीं जाने देंगे, तेरी संसद सदस्यता भी नहीं खत्म करेंगे, तुझे मसीहा रखेंगे ऐसे ही। मसीहा नहीं बनने देंगे, ये और मसीहा चुनाव बनने देंगे। नहीं नहीं, चुनाव दर चुनाव तुझे हराएंगे, तुझे हराएंगे भी हर चुनाव में। जी, स्ट्रैटेजी तो यही है। मोदी पॉलिटिशियन जी के लिए हार ये नहीं होती है क्या कि वो जेल गए, पॉलिटिशियन के हार ये होती है कि वो पब्लिकली इररेलेवेंट हो गए, पब्लिक उनको हाँ नकार देती है। बिल्कुल। ये तो होता वो है एक पॉलिटिशियंस के लिए हाँ, मृत्यु के बराबर। इररिलेवेंट होने से बचने के लिए ही संसद में हंगामा करते हैं, एग्जैक्टली। अदरवाइज 100 चुनाव हारने के बाद तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इररिलेवेंट हो जाएगा। सही बात है। हाँ? पर वो रेलेवेंट बन, देखिए वो फिल्म लाइन में ना अपने रोमांस की, अपने नेगेटिव पॉजिटिव खबरें उड़ाते रहते हैं फिल्म स्टार्स और हीरोइनें अपने, कि उससे उसका चल रहा है, वो फलाने के साथ भग गई, फलाने के साथ शादी में ये हो गया, कुछ नहीं तो अपने तलाक की झूठी खबर उड़ा दी। अच्छा हाँ, ये भी होता है। क्यों अभी पीछे क्या नाम, बहुत ऐश्वर्या सारे, राय, ऐश्वर्या अमिताभ, राय, हाँ, अ, अभिषेक अमिताभ बच्चन। हुँ। कि तलाक होने वाला और कुछ नहीं हुआ, दुनिया ऐसे ही पागल रही। अच्छा, उसके बाद कि फलानी के साथ घूमता है इसलिए तलाक होने वाला है, तो कुछ दिन बाद वो फलानी चेंज हो गई, आजकल एक और नई आ गई, अब उसके साथ घूमता है, अभिषेक बच्चन। हुँ, फिर मज़ेदार बीच है। में आ जाता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो सब ठीक है, नहीं बोला फिर गड़बड़ है, आजकल फिर नहीं बात कर रहे, फिर जया बच्चन से ऐश्वर्या राय की लड़ाई होगी। तो रेलिवेंट बने रहना है इसी प्रकार की खबरों से। राहुल गांधी का भी राजनीति में भी यही मॉडस ऑपरेंडी है। हुँ, सही है, मज़ेदार।
बट खतरनाक है भारत के लिए, कहा भारत खतरनाक के है। लिए खतरा। जी, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ही इज़ मोर ऑफ अ कर्स देन अ ब्लेसिंग फॉर भारत, ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। बाबा जी का चैनल है स्लो ज़िंदगी एंड बाबा की खरी खोटी, प्लीज़ दोनों को लाइक करें और रजिस्ट्रेशंस ऑन हो गए हैं 14-15 मार्च के लिए। प्लीज़ जल्दी रजिस्टर कर लें, सीट्स आर लिमिटेड, फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। वंदे मातरम।